everyone, welcome to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Pratima Hatton. तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीएसटी अपडेट्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1st January 2022. Let's see. Important GST updates that are applicable from 1st January 2022. First, no ITC unless reflected in GSTR 2A 2B. तो अब हम देखते हैं क्या मीनिंग है इसका. Input tax credit shall not be available unless details of invoices uploaded by supplier in form GSTR 1 are communicated to the recipient that is reflected in GSTR 2A 2B and margin of 5% will not be available. That means क्या हुआ, हमने GSTR 1 फाइल की, सप्लायर ने जो GSTR 1 अपलोड की रेसिपिएंट के GSTR 2A 2B के अंदर वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे एंड जो इनवॉइसेस रेसिपिएंट के 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे उन्हीं का ITC जो है रेसिपिएंट अवेल कर सकता है. सो दैट मीन्स पहले हम क्या करते थे, पहले हमारे पास ये मार्जिन दिया जाता था 20% तक, देन आया 10% का मार्जिन. अब आज की डेट में एट प्रेजेंट चल रहा था 5% मार्जिन. तो अब उन्होंने क्या किया है, 1 जनवरी 2022 से जो 5% मार्जिन है उसको भी खत्म कर दिया है. दैट मीन्स इस टाइम पर GSTR 1 जो सप्लायर ने अपलोड की है उसके जो इनवॉइसेस आपको रेसिपिएंट को GSTR 2A 2B के अंदर दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस का ITC जो है वो रेसिपिएंट क्लेम कर सकता है. इनकेस अगर आपने कोई दूसरे इनवॉइसेस ले लिए उसको ऑटोमेटिकली वहां पर आपको नोटिस इशू हो जाएगा और वहां पर जैसे ही आप देखते हो कि अगर आपने फिगर ज्यादा डाल दी तो वहां पर जो आपका टेबल है वो रेड हाईलाइट कर देता है उसको. दैट मीन्स रूल 36(4) जो कहता था कि 5% मार्जिन के ऊपर आप ITC और अवेल कर सकते हो, उस रूल को इन्होंने खत्म कर दिया है. एंड वन मोर थिंग, ये जो आपके पास आया कि जो 5% खत्म किया है ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 जनवरी 2022 से. इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है. सेकेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आया चेंज. डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B डायरेक्ट रिकवरी. इसके अंदर क्या आया, आपको पता है GSTR 1 के अंदर आप सिर्फ इनवॉइसेस की डिटेल भेजते हो, ठीक है, और GSTR 3B के अंदर आपको टैक्स की पेमेंट करनी होती है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते थे कि GSTR 1 फाइल कर दो, 3B रहने दो, लेकिन बाद में चेंजेस आए कि GSTR 1 के बाद 3B जाएगी तभी आप नेक्स्ट GSTR 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे. अभी भी क्या कर रहे हैं कि GSTR 1 के अंदर तो प्रॉपर शो कर देते हैं. लेट अस सपोज उसके अंदर हमने अपनी जो टैक्स लायबिलिटी दिखा दी 1 लाख रुपीस की और GSTR 3B के अंदर हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी दिखाई ओनली ₹10,000 क्योंकि 3B के अंदर हमें टैक्स की पेमेंट करनी है. तो 3B में हमने सिर्फ 10,000 की लायबिलिटी दिखा के 10,000 का टैक्स पे कर दिया. अब उन्होंने क्या किया, दोनों को लिंक कर दिया. अब हम देखते हैं सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 is amended to provide that tax declared under GSTR 1 but not included in GSTR 3B. GSTR 1 के अंदर तो आपने लायबिलिटी दिखा दी, टैक्स लायबिलिटी कितनी दिखाई, लेट अस सपोज 1 लाख रुपीस, और GSTR 3B में आपने कितनी दिखाई 10,000 रुपीस. तो दोनों का डिफरेंस कितना है, जो आपने 1 में दिखाया और 3B में नहीं दिखाया 90,000 रुपीस. दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ असेस्ड टैक्स. तो 3B में आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स में वो 90,000 का कॉलम में आ जाएगा and hence direct recovery of such tax under section 79 will be possible even without issuing any show cause notice. So that means क्या हुआ, जो असेसिंग ऑफिसर है उनको उन्होंने ज्यादा पावर्स दे दी कि वो SCN इशू किए बिना रिकवरी कर सकते हैं. जो आपने GSTR 1 के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी दिखा दी वो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा. इन शॉर्ट, आपने GSTR 1 के अंदर टैक्स कम दिखाया, GSTR 1 में टैक्स ज्यादा दिखा रही हो, GSTR 3B में अगर आपने टैक्स कम दिखाया है
तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ असेस्ड टैक्स, और उसके लिए जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी उन्होंने पावर बढ़ा दी कि वो आपको एससीएन इशू किए बिना रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट, ई-वे बिल 200% पेनल्टी टू रिलीज दी गुड्स। अभी हम जैसे जैसे अपडेट्स को और देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया है, ई-वे बिल के ऊपर। दैट मीन्स गाड़ी निकालते हुए जो हमें ई-वे बिल, इस समय जो चल रहा है कि गाड़ी के साथ हम लोग कौन सा बिल भेजते हैं, ई-वे बिल, तो ई-वे बिल के प्रोविजंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। At present, full tax and 100% penalty is required to be paid to release the goods which are seized for violation of e-way bill related provisions and for non-carrying of other documents under section 129. ठीक है, एट प्रेजेंट क्या है कि अगर आपने ई-वे बिल के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो उस केस में 100% पेनल्टी है। Now it is provided that goods will be released on payment of penalty equal to 200% of tax and tax will be recovered through separate proceedings. अब 1 जनवरी 2022 से उन्होंने जो 100% पेनल्टी उसको बढ़ा के क्या कर दिया है, 200% पेनल्टी। लेट अस सपोज आपने गाड़ी निकाल दी, उस गाड़ी के साथ ई-वे बिल नहीं काटा आपने, तो उस केस में अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई है तो आप अपनी गाड़ी को अब छुड़ाने जाओगे, तो आपको अगर अपनी गाड़ी छुड़ानी है तो उसके लिए आपको 200% पेनल्टी देनी पड़ेगी अपनी गाड़ी को रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ बोगस बिलिंग बेनिफिशियरीज आल्सो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बोगस बिलिंग, हालांकि इस टाइम पर बोगस बिलिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो चुकी है, लेकिन इनकेस अगर आपने कोई बोगस बिलिंग कर दी है, उन्होंने वहां पर भी रास्ता नहीं छोड़ा आपके लिए। Not only supplier and recipients, but assets of the beneficiaries of bogus billing can also be provisionally attached. अभी तक क्या था, अगर आप रिकवरी में जाते हो, अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी में जाता है तो वो किसके एसेट्स अटैच कर सकते हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट। एक ने सामान सप्लाई किया, एक ने रिसीव किए गुड्स, तो अभी तक दो कैटेगरीज आती थी, सप्लायर और रेसिपिएंट्स। तो अब उन्होंने उसमें जो बोगस बिलिंग वाले जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी ऐड कर दिए कि आप उनके भी एसेट्स को प्रोविजनली अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट वाइडन। अब जो प्रोविजनली अटैच करना था हमें एसेट्स को, उसका स्कोप भी उन्होंने वाइडन कर दिया। दैट मीन्स ये जितनी अपडेट्स किए उन्होंने डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए उनकी पावर्स बढ़ा दी हर तरह से। Provisional attachment is made applicable in all cases of proceedings of assessment, inspection, search, seizure and arrest or demands and recovery. ध्यान से सुना यहाँ पर, प्रोविजनल अटैचमेंट उन्होंने कहाँ एप्लीकेबल कर दी है, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट और डिमांड्स एंड रिकवरी, इन सब में उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट को एप्लीकेबल कर दिया। Now, provisional attachment of property like bank accounts can be done not only in the case of show cause notices and investigation, but also for other proceedings like scrutiny of returns and tax collected but not paid. आगे क्या होता था, प्रोविजनल अटैचमेंट तभी प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है जब वो आपको एससीएन इशू करेगा या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस केस में वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। बट आज की डेट में क्या है कि प्रोविजनल अटैचमेंट का स्कोप उन्होंने बढ़ा दिया है। प्रोविजनल अटैचमेंट करने के लिए उसको एससीएन की नीड नहीं है, या एससीएन और इन्वेस्टिगेशन के अलावा उन्होंने असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर को भी उन्होंने इसके अंदर डाल दिया है। पहले क्या था, प्रोविजनल अटैचमेंट करने के लिए एससीएन चाहिए या आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आज की डेट में ये ध्यान से सुनो, उन्होंने असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, ये वर्ड्स भी उन्होंने ऐड ऑन कर दिए इसके अंदर। नेक्स्ट, 25% प्री डिपॉजिट फॉर ई-वे बिल अपील्स। फॉर फाइलिंग अपील्स before the first appellate authority against order for violation of e-way bill and other provisions, it will be mandatory to pay pre-deposit of amount equal to 25% of penalty imposed. Let us suppose, अभी हम इसका कैसे देखते हैं, आपने गाड़ी निकाल दी,
ई वे बिल के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, तो उस केस में आपकी गाड़ी पकड़ी गई। अब आप अपील में जाना चाहते हो, तो अपील में जाने के लिए भी आपको 25% जो पेनल्टी है ई वे बिल को लेकर, उसकी 25% पेनल्टी आपको डिपॉजिट करनी है। पहले अगर आप अपील में जाते थे 1 जनवरी 2022 से पहले अगर आप अपील में जाना चाहते थे, तो उस केस में प्री डिपॉजिट कोई नहीं था। तो ये भी उन्होंने नया क्लोज ऐड कर दिया कि 25% प्री डिपॉजिट करने के बाद ही आप अपील में जा सकते हो। नेक्स्ट, ई-वे बिल को नोटिसी may not get free by payment of 200% penalty by main notice। हमने क्या देखा, गाड़ी पकड़ी गई, ई-वे बिल के प्रोविजंस को वायलेट किया, तो उस केस में पेनल्टी इन्होंने बढ़ा दी 200%। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कर दिया, को नोटिसी, कि अगर जो ई-वे बिल का नोटिस है वो दो लोगों को गया, एक ई-वे बिल को अगर आपने वायलेट किया है तो उस केस में जो नोटिसी है वो दो है, को नोटिसी है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, एक नोटिसी ने 200% पेनल्टी पे कर दी, तो क्या जो को नोटिस है वो भी फ्री हो जाएगा? नो। पहले क्या होता था, अगर एक ने लायबिलिटी अपनी पे कर दी, पूरी पेनल्टी पे कर दी, तो उस केस में प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाते थे। बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से इन्होंने ई-वे बिल की को नोटिसी के लिए भी प्रोविजंस बहुत हार्श कर दिए हैं कि अगर मेन नोटिसी ने 200% पेनल्टी पे कर दी है, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि को नोटिसी उससे फ्री हो जाएगा। को नोटिसी के ऊपर को नोटिसी की सारे प्रोसीडिंग्स चलेंगे। अब हम इसको देखते हैं। Where proceedings against main person liable to pay tax have been concluded under section 74, proceedings against co-notice are also deemed to be concluded as provided under explanation 1 to section 74। पहले क्या होता था, मेन नोटिस ने पे कर दिया तो को नोटिस भी फ्री हो गया। However, now such benefit will not be available to the co-notice for proceedings initiated to impose penalties for violation of ई-वे बिल। अब ये जो बेनिफिट है वो को-नोटिस को नहीं मिलेगा। तो मेनली हमारे पास जो इस समय अपडेट्स आए हैं उसके अंदर क्या आया है, ई-वे बिल को लेकर आया है। अगर आपने ई-वे बिल की प्रोविजंस को वायलेट किया है तो उस केस में आपकी पेनल्टी बढ़ा दी उन्होंने 200%। अगर उसमें को नोटिसी भी इन्वॉल्व है तो को नोटिसी के अगेंस्ट अलग से प्रोसीडिंग्स चलेंगे। तो उसी के साथ साथ उन्होंने कर दिया है, अगर आप अपील में जाना चाहते हो तो आपको 25% जो है वो पहले प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा अपील में जाने से पहले। रिटर्न्स को लेकर अगर हम देखें तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। जीएसटीआर 1 के अंदर जितनी आपने टैक्स लायबिलिटी दिखाई है आपको उतनी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B के थ्रू पे करनी पड़ेगी। इनकेस अगर आप टैक्स लायबिलिटी में मिसमैच करते हो, जीएसटीआर 1 में आप ज्यादा दिखा रहे हो, जीएसटीआर 3B में आप कम दिखा रहे हो, तो उस केस में आपका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो सेल्फ असेस टैक्स में चला जाएगा और असेसिंग ऑफिसर के पास पूरी की पूरी रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इनिशिएट करने की पावर दे दी गई है विदाउट इशूइंग एनी एससीयू। सो दैट मीन्स कि 1 जनवरी 2022 से आपको जीएसटी के रिटर्न्स को बड़े ही ध्यान से पे करना है, जीएसटी के रिटर्न्स को बड़े ध्यान से आपको फाइल करना है एंड जीएसटी की जो पेमेंट करनी है वो भी बड़े ध्यान से आपको करनी है और गाड़ी निकालते हुए ई-वे बिल की प्रोविजंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।